हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेली लर्निंग लाइव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस के बारे में। हमारा अगला वीडियो था टीडीएस के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में बताया था कि टीडीएस क्या होता है, उसकी काउंटिंग कैसे करनी है, किसको टीडीएस पे करना है, ये सारी चीजें हमने बताई थी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीसीएस के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीसीएस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे क्या टीसीएस टीडीएस की तरह है, उसके बाद देखेंगे टीसीएस कब कटता है और कितना कटता है, हाई रेटेड टीसीएस क्या होता है और वह कब लागू हुए, क्लैरिफिकेशन ऑफ सेल्स एंड बायर्स फॉर टीसीएस, टीसीएस कैलकुलेशन कैसे करें, टीसीएस पेमेंट एंड ड्यू डेट, टीसीएस रिटर्न एंड टीसीएस सर्टिफिकेट। ये सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो अगर आपको टीसीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप एकदम न्यू है, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो के साथ आपको टीसीएस के बारे में छोटे से छोटा कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टीसीएस क्या होता है। तो टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, कलेक्टेड मतलब कि कलेक्ट करना। कौन कलेक्ट करेगा? तो यहाँ पे सेलर जो होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है। जैसे हमने टीडीएस में देखा था कि बायर होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है, और यहाँ पे टीसीएस में उसका अपोजिट हो जाएगा। सेलर जो होगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा बायर से, और उसके बाद वो टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देगा। जैसे हम बोलेंगे टीसीएस। ठीक है, ये एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है कि टीसीएस क्या होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि क्या हर एक सेलर को हर एक सेलर को क्या टैक्स कलेक्ट करना होता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से सेलर को टैक्स कलेक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन है कि टीडीएस और टीसीएस क्या सेम ही है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीजें याद रखनी। सबसे पहला डिडक्टेड एंड सेकंड कलेक्टेड। टीडीएस में हमें डिडक्ट करना होता है एंड टीसीएस में हमें कलेक्ट करना होता है। ठीक है, डिडक्ट मतलब कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस में हमने देखा था कि हम पेमेंट कर रहे हैं तब उसमें से टैक्स काटने के बाद पेमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं टीडीएस, मतलब डिडक्ट कर रहे हैं टैक्स को। तो यहाँ पे हम उसको कहेंगे टीडीएस। और टीसीएस में उसका अपोजिट है, जब हम पेमेंट ले रहे हैं, बायर से पेमेंट ले रहे हैं, तब उसमें टैक्स ऐड करने के बाद लेंगे बायर से, तो हम बायर से टैक्स को कलेक्ट करेंगे। इसके लिए उसे कहेंगे कलेक्टेड एट सोर्स, जिसे हम कहते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये डिफरेंस है टीडीएस एंड टीसीएस के बारे में। टीसीएस के बारे में तो हम पूरा डिटेल देखेंगे इस वीडियो में, बट अगर आपने अभी तक टीडीएस के बारे में डिटेल वीडियो हमारा नहीं देखा है, तो अभी जाके आप पहले देख लीजिए। अगर आपको टीडीएस क्लियर होगा तो टीसीएस आप इजीली समझ पाओगे। तो अभी के अभी पहले आप टीडीएस का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं टीसीएस एंड टीडीएस का डिफरेंस, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बायर है और एक सेलर है। अब जब सेलर बायर को कोई चीज सेल करेगा और बायर उसका पेमेंट करेगा, तब उसमें से टैक्स काटने के बाद पेमेंट करेगा, जिसे हम कहते हैं टीडीएस। ठीक है, तो जब बायर सेलर को पेमेंट करता है तब टीडीएस को काटता है। ठीक है, वैसे ही जब सेलर बायर को कोई चीज सेल करता है, लेकिन जब वो सेल की अमाउंट के साथ टैक्स ऐड करने के बाद बायर को इनवॉइस होता है, तो उसे कहते हैं टीसीएस। ठीक है, तो जब सेलर बायर को इनवॉइस के साथ ही टैक्स की अमाउंट ऐड करने के बाद ही उसको इनवॉइस देगा, मतलब बायर जब पेमेंट करेगा सेलर को, तो टैक्स के साथ पेमेंट करेगा, और उसके बाद सेलर जो टैक्स की अमाउंट है, टीसीएस की अमाउंट है, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। जैसे टीडीएस में हम गवर्नमेंट को पे करते थे, बिल्कुल वैसे ही टीसीएस में भी सेलर जो होगा वो गवर्नमेंट को टीसीएस की अमाउंट जो बायर से वो एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगा, वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, टीडीएस की तरह ही। ठीक है, तो यहाँ पे टीडीएस में जब टैक्स कब कटता है, जब बायर पेमेंट करता है तब टैक्स काटा जाता है। और टीसीएस में टैक्स कब काउंट किया जाता है, तो जब इनवॉइस क्रिएट होता है तब टीसीएस काउंट करके उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि कौन सी चीज पे टैक्स काउंट करना है, कौन सी चीज पे नहीं करना है, कौन सी चीज पे टीडीएस काउंट करना है, टीसीएस करना है।
तो जब भी कोई सेलर बायर को सर्विस प्रोवाइड करता है, मोस्ट ऑफ टीडीएस जो होता है वो सर्विस पे ही काउंट किया जाता है और तब हम टीडीएस को काउंट करेंगे। ठीक है, जब सेलर बायर को कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे कि अगर कोई ऑफिस या फिर कोई रूम रेंट पे दिया गया है तो वो एक सर्विस हो गई। तो उस सर्विस पे जो रेंट दिया जाएगा, उस रेंट के पेमेंट के टाइम बायर टीडीएस काटने के बाद पेमेंट करेगा। तो ये एक सर्विस हो गई। वैसे ही टीसीएस होता है वो गुड्स पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, जब सेलर बायर को कोई गुड्स बेचेगा तो उसमें वो टैक्स ऐड करने के बाद इनवॉइस बायर को देगा और एक्स्ट्रा वो टैक्स के अमाउंट जो है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया टीसीएस एंड टीडीएस में। मैंने बताया आपको 2 पॉइंट याद रखने, कलेक्टेड एंड डिडक्टेड। जैसे डिडक्ट करना इट मीन्स काटना, एंड कलेक्टेड मतलब उसमें बायर से हमें एक्स्ट्रा टैक्स के अमाउंट को कलेक्ट करना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन ये है कि क्या सेलर को हर एक सेल पर बायर से टीसीएस की अमाउंट कलेक्ट करनी है? तो नहीं, उसके लिए भी स्पेसिफिक गुड्स दिए गए हमें कि कौन से गुड्स पर हमें टीसीएस की अमाउंट कलेक्ट करनी है, जो हम देखने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। जैसे कि टीसीएस कौन से गुड पर हमें कलेक्ट करना है, हाई रेटेड टीसीएस क्या होता है, टीसीएस सर्टिफिकेट, टीसीएस रिटर्न, टीसीएस कैलकुलेशन, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे अपने अगले वीडियो में, टीसीएस पार्ट 2 में। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अगर आपको इस वीडियो में से टीसीएस के बारे में इंफॉर्मेशन सही से मिली हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही जीएसटी एंड टैक्स के रिलेटेड एंड टैली के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए टैली लर्निंग लैब।